Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message at present through my reading. All the cards that will come out, they will be a guidance, they will be a guiding message, okay, for all my listeners. I have already mixed the cards before I started the session, but I am doing it for some more time. Okay, it will be mixed well like that, and then I will see what is the first card. Okay, one by one I'll take out all the cards and then I'll start the reading. Okay, Judgment. Wow, what a pleasant message. And Judgment कंसेक्यूटिवली, ये फोर्थ डे ये कार्ड लगातार, मैं कहूँगी ये लगातार, ये फोर्थ डे ये कार्ड आया है. आई थिंक कंसीडरिंग फ्रॉम 30th दिसंबर. ओके, 30th दिसंबर को आया, फिर 31 दिसंबर को आया, फिर 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को ओके, 4 जनवरी को, और अब ये 5 जनवरी को. तो ये कार्ड मैं कहूँगी कि कंसेक्यूटिवली आ रहा है, एवरी डे आ रहा है विदाउट अ मिस. बिल्कुल. तो ये कार्ड इस बात का मैसेज दे रहा है, देता है, देता आया है कि परमात्मा ने अपना, मतलब परमात्मा ने आपको आपकी परीक्षा का परिणाम सुना दिया है है ना. ये प से हो गया, प से परमात्मा ने जो भी परीक्षा आपके लिए, जो भी स्ट्रगल्स आपने फेस किया, जो भी कठिन सिचुएशन, कठिन समय आपने निकाला, तो वो आपकी परीक्षा हो गई. और उसमें आप एकदम प्रयासरत रहे, कभी हार नहीं माने, प्रयत्न करते रहे, और अब परमात्मा ने अपना परिणाम आप उसका परिणाम आपको सुनाया है. परमात्मा ने अपना निर्णय आपके पक्ष में सुनाया है. आपकी पुकार, जो आप एकदम रो रो के जो आपने परमात्मा को पुकारा, अपनी बुरी परिस्थिति में जो आपने परमात्मा को याद किया. बिल्कुल, मेरे लिसनर्स ने बहुत कठिन समय देखा है. या आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या अभी भी आपका अगर स्ट्रगल चल रहा है तो ये आपके प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है कि बहुत कठिन समय मेरे लिसनर्स ने देखा है. इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है. और तभी, मतलब एक होता है ना कि इंसान को पता होता है, मनुष्य को पता होता है कि वो मेहनत करेगा और एकदम डट के मुकाबला करेगा, जीत जाएगा. लेकिन कोई सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें पता होता है, खुद को पता होता है कि मैं इसमें मुकाबला भी नहीं कर सकता, मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता. ठीक है, हेल्पलेस फील करता है. तो वो हेल्पलेस वाली सिचुएशन में आपने परमात्मा को किया सरेंडर, परमात्मा से मांगी हेल्प, और परमात्मा अपना निर्णय लेके आ गए आपके पक्ष में. आपकी हेल्प के लिए परमात्मा उतर के आ गए. ठीक है, तो आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है. एकदम दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है. बुरे को उनके बुरे कर्मों की सज़ा मिल रही है, और आपको आपकी मेहनत का फल, आपके स्ट्रगल में सक्सेस आपके लिए प्रभु परमात्मा ईश्वर ला रहे हैं. सफलता, सुख, और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपको इतना रुलाया कि आप जजमेंट की पुकार करने लगे परमात्मा से, उनके, मैं कहूँगी
अब उनके लिए अब उनके सहने का समय आया है। अब उनके लिए परेशानियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 4 ऑफ कप्स, बहुत ही प्रिय वाले बच्चे हैं आप। भगवान परमात्मा कभी आपको किसी भी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ते हैं, बहुत प्रेम करते हैं आपसे, इसीलिए वो हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े होते हैं, आपके पास होते हैं, आपको प्रोटेक्शन में रखते हैं, हमेशा आपके लिए मैं कहूँगी हर मुसीबत में आपके लिए रास्ते ओपन करके लाते हैं, हर कठिन परिस्थिति में आपका सहारा बनते हैं। तो आप बहुत प्रिय वाले बच्चे हैं परमात्मा के। आपको जब प्रभु ने आपको मुसीबतों में फंसा पाया है, तब तब आपको उन्होंने बहुत ही मतलब पूरी कृपा उन्होंने आपके ऊपर की है और आपको आपको कठिन परिस्थितियों से उबारा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नए आपकी लाइफ में एक ऐसा, मैं कहूँगी एक ऐसा नया एक नई ऐसी जर्नी शुरू आपकी लाइफ में कर रहे हैं परमात्मा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है। तो एक ऐसा पेज की जो एनर्जी होती है ना, वो बिगिनर की एनर्जी होती है, बिगिनिंग की एनर्जी होती है। तो आपकी लाइफ में धन लाभ के रास्ते परमात्मा खोल रहे हैं, आर्थिक उन्नति के रास्ते परमात्मा खोल रहे हैं। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन जो आपकी लाइफ में हुआ है, इसमें आपके लिए आर्थिक उन्नति के, आपको आर्थिक रूप से बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट बनाने जा रहे हैं परमात्मा। अभी तक आप अगर पैसों को लेके किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो मैं कहूँगी आपके लिए अब परमात्मा एकदम आपको आर्थिक रूप से एकदम सुदृढ़ करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए परमात्मा अब परमात्मा अब इसमें लग गए हैं कि आपको फिनेंशियल ग्रोथ, फिनेंशियली आपको एक सेल्फ सफिशिएंसी आपकी लाइफ में एकदम आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ऐसा परमात्मा करने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, और बिल्कुल डिपेंडेंसी सबको खलती है, डिपेंडेंट कोई रहना नहीं चाहता। पराधीन सुख सपने हो नाही, जब आप दूसरों के अधीन होते हैं किसी भी मामले में, तो फिर सुखों का बलिदान तो करना ही पड़ता है। लेकिन परमात्मा आप चाहते हैं कि आप सुख भोगे, आप सुखों का बलिदान ना करें, और इसके लिए सबसे पहला कदम वो यही करने जा रहे हैं कि आपको आर्थिक रूप से बलवान बनाने जा रहे हैं। काबिलियत आप में है, और इसलिए आपको अब आपके लिए प्रगति के मार्ग खुलेंगे। अगर आप जॉब में हैं, तो आप देखिएगा कि आपको आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप फिनेंशियली ग्रो करोगे। अगर अभी अप्रेजल्स का टाइम होगा, तो आपकी अच्छी अप्रेजल भी हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है फिनेंशियल ग्रोथ होना, फिनेंशियल प्रोस्पैरिटी आपके लाइफ में आएगी। ठीक है, क्योंकि परमात्मा लाने जा रहे हैं, परमात्मा अब इसमें लगे हुए हैं। 8 ऑफ वंड्स, देखिए मैं भी आपके प्रोफेशनल आपके वर्क प्लेस की बात कर रही थी कि अगर आप जॉब में हैं तो आपको फिनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, अप्रेजल्स का टाइम है अगर, तो फिनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। 8 ऑफ वंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस एंट्री कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ का एंट्री करना, नई एनर्जी का एंट्री करना। 8 जहाँ पर नंबर है एकदम मेहनत का, स्ट्रगल का, वहीं पे ये कार्ड बता रहा है कि वो मेहनत का सफल होना, क्योंकि आपकी लाइफ में अब सफलता एंट्री कर रही है। 8 नंबर काफ़ी मेहनत का नंबर है, स्ट्रगल का नंबर है, और 8 नंबर न्याय का भी नंबर है। तो आपकी सफलता को, आपके स्ट्रगल को न्याय मिलेगा। जजमेंट तो वैसे भी सबसे पहले ही आ चुका है, सबसे पहला कार्ड ही जजमेंट का है। तो आपके स्ट्रगल को न्याय मिलेगा, और आपकी लाइफ में अब सक्सेस एंट्री कर रही है, क्योंकि परमात्मा का अब ये प्लान है कि आपको फिनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। 5 ऑफ कप्स, इस एनर्जी में अब नहीं रहना। इस एनर्जी में आप बहुत टाइम तक रह लिए, ठीक है। हमेशा आपको ऐसा लगता है
लगता रहा है अभी तक कि कुछ होता क्यों नहीं लाइफ में। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना स्ट्रगल करता हूँ, फिर भी मुझे निराशा ही हाथ लगती है, मेरे मन का कुछ होता नहीं। इस तरह की आप बातें अपने आप में शायद अपने आप से आपने कही होंगी, कभी रिसेंट पास्ट में कही होंगी, या आप अभी कह रहे होंगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। ठीक है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा हूँ, इस तरह का। तो आपको ये वाला ये जो कार्ड है ये मैसेज दे रहा है कि परमात्मा, जैसे 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड प्रेजेंट हैं, और ये दोनों ही कार्ड कहते हैं कि निराश ना हो, डिवाइन इज विद यू। परमात्मा आपके साथ हैं। देखिए, परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, अपनी योग्यता को हर स्थिति में मैं कहूँगी प्रूव करना ही पड़ता है। अगर आप बहुत ही धुरंधर योग्य स्टूडेंट हैं तो भी आपको परीक्षा से होकर ही गुजरना पड़ेगा, और उस परीक्षा में अगर आपके मार्क्स अच्छे आए, उस परीक्षा में अगर आपने परफॉर्म अच्छा किया, तभी आपको अच्छा स्टूडेंट माना जाएगा, नहीं तो नहीं। तो आपकी लाइफ में परीक्षा आपने बहुत दे दी, परीक्षा, सभी परीक्षाओं को आपने बहुत साहस के साथ आपने फेस किया, और बहुत अच्छे अंक से आप पास होके निकले। भगवान के जो टेस्ट का पैरामीटर था, आपके साहस का टेस्ट, आपके पेशेंस का टेस्ट, वो सब कुछ आप पास कर चुके हैं। और अब परमात्मा आपको आर्थिक उन्नति, परमात्मा आपका आपका आर्थिक उन्नति करने के लिए अब परमात्मा कार्यशील हैं। ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए जजमेंट के कार्ड के नीचे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट इसीलिए आया क्योंकि इतना परेशान आप हुए हैं, इतना हद से ज़्यादा दुख आपने उठाया है, बहुत मानसिक पीड़ा। कुछ लोगों ने शायद आपको ना आपकी पीठ में तलवार घोंपी है, आपको धोखा दिया है, किसी के बिहेवियर ने आपको, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ने हो सकता है, किसी के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ने या डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर ने आपको बहुत बहुत दुख दिया है, बहुत आपको तोड़ के रखा है। ठीक है, जितना ही ब्लैक ये कार्ड है ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, उतनी ही नकारात्मकता मुझे आपके जीवन में दिख रही है कि कुछ लोगों ने आपके जीवन में नकारात्मकता, कुछ नकारात्मक लोगों ने आपके जीवन में नकारात्मकता भर दी, और उस नकारात्मकता के बोझ तले आप एकदम दब गए। और इसीलिए जजमेंट का कार्ड, इसीलिए परमात्मा एकदम परमात्मा का इंटरफेयर हुआ, परमात्मा ने इंटरफेयर किया, और वो निर्णय लेकर आ गए, और वो निर्णय लेकर आए। और सबसे पहला काम जो उन्होंने स्टार्ट किया है वो किया है, आपके फिनेंस पे वो वर्क कर रहे हैं, आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, ताकि ऐसे नकारात्मक लोग जो है ना, वो मतलब इनको अच्छा सबक मिले कि जिसको उन्होंने एकदम तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, परमात्मा उसको इतना ऊपर उठा देंगे, इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे कि ये नकारात्मक लोग देख के हैरान परेशान हो जाएंगे, और परेशानी के सिलसिले में तो वो पड़ चुके हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में तो अब एकदम, क्योंकि परमात्मा का इंटरवेंशन हो चुका है, तो अब उनके कष्ट झेलने का समय मैं कहूँगी शुरू हो गया है। मेरी हर रीडिंग में अभी कॉन्स्टेंटली ये मैसेज आ रहा है, जो मुझे आपके प्रति जो रॉन्ग डूअर्स हैं उनकी ये एनर्जी मुझे बता ही देता है, कोई ना कोई कार्ड ऐसा मैसेज दे ही रहा है मुझे अभी। तो मैं यही कहूँगी 2025 जो ये स्टार्ट हुआ है ना, ये आपके बुरा चाहने वालों के लिए मैं कहूँगी एक बहुत ही बुरा वक्त लेकर के आया है, और ये बुरा वक्त उनके लिए अब आजीवन रहेगा, उनके लिए पूरा जीवन भर रहेगा। और आपका, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी बहुत मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली पीछे कुछ दिनों में आया है, तो मैं यही कहूँगी कि आपका सौभाग्य शुरू हो चुका है 2025 से। 10 स्टार, और क्यों ना परमात्मा आपके साथ हो, क्योंकि आप हैं ही इतने सच्चे, इतने अच्छे, इतने प्योर, इतने पावन, इतने इतने शुद्ध। तो जो इस तरह का शुद्ध हृदय, पावन मन वाला व्यक्ति होगा, तो परमात्मा तो है ही, परमात्मा तो एकदम परम पावन है।
तो वो पावन पावन हृदय के लिए हमेशा परमात्मा जो है हमेशा दयावान रहते हैं। तो बिल्कुल आप इस द स्टार का कार्ड क्या कहता है कि आप एक बहुत ही डिविनिटी से भरपूर हैं, आप बहुत डिवाइन वर्च्यूज़ हैं आप में, और आप एकदम आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं। मैं कहूँगी इस ये जो बर्थ आपका है ना, इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको बहुत बहुत पहले से ही हो गई। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बचपन में ही आपने डिविनिटी को अटेन किया हो, डिविनिटी को महसूस किया हो। बहुत डिवाइनली कनेक्टेड हैं आप, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत डिवाइन वर्च्यूज़ हैं आपके अंदर। तो आप एकदम डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि ये आपका व्यक्तित्व दिखा रहा है मुझको। देखिए द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपका हृदय दिखा रहा है मुझे। आप बहुत केयरिंग हैं, दूसरों की इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, दूसरों की इमोशंस को आप वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। कप्स इमोशन की एनर्जी होती है और आप क्वीन की एनर्जी वाले हैं, बहुत ही केयरिंग, दूसरों की फीलिंग्स को वैल्यू करने वाले। नाइट ऑफ वंड्स, देखिए 8 ऑफ वंड्स के नीचे नाइट ऑफ वंड्स। बिल्कुल सक्सेस आपकी लाइफ में एंट्री कर ही रही है, करेगी ही करेगी, बिल्कुल करेगी। और आप बहुत तेजी से सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से सुखों की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, एकदम सोल्जर की तरह। ठीक है। 5 ऑफ वंड्स, देखिए 5 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ वंड्स, एकदम 5 की एनर्जी। बिल्कुल आपकी लाइफ में ना कुछ लोगों ने आपके रास्ते में बहुत बाधा पहुंचाई है, आपके सुखों के रास्ते में बहुत बाधा पहुंचाई है। एकदम घिरे हुए आप मुझे दिख रहे हैं। आपको हर रास्ते पे एक तरह से मैं कहूँगी संघर्ष, हर रास्ते मतलब आपको हर समय एक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे नकारात्मक लोग आपके चारों तरफ, आप एकदम जकड़े हुए से, नकारात्मक लोगों के बीच जकड़े हुए से, फंसे हुए से आप थे। ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आपके लाइफ में इन नकारात्मक लोगों की वजह से बनी हुई थी। या आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है या फिर आपके प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है। द एम्प्रेस, द एम्प्रेस का कार्ड क्या कहता है कि बिल्कुल आप अब जो है ना एकदम एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ रहे हैं। 2025 आपको एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में लेकर आ रहा है। आपको मतलब मैं ये कहूँगी एकदम अब आपके रिलैक्स रहने का टाइम है। आपने बहुत उथल पुथल, बहुत खलबली कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में मचा दी, लेकिन अब आपकी लाइफ में ना रिलैक्स होने का समय आया है, क्योंकि ये नकारात्मकता जो है ये आपकी लाइफ से परमात्मा सदा सदा के लिए भगा रहे हैं। ठीक है। अब एम्प्रेस कैसी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर सब इस्टेब्लिश करके एकदम रिलैक्स होके बैठती है। ठीक है। और पूरा एक तरह से अथॉरिटी उसके पास है। तो अब आपकी लाइफ में लॉ एंड ऑर्डर परमात्मा जो है बिल्कुल एकदम स्थापित करके, ये जितना भी नकारात्मक लोगों ने जो उथल पुथल मचाया, खलबली मचाई, तो अब आपकी लाइफ को एक ऑर्डर में लाके परमात्मा आपको रिलैक्स करने का मौका दे रहे हैं। ठीक है। जस्टिस का कार्ड भी कल भी आया था। जस्टिस का कार्ड आई थिंक जजमेंट एंड जस्टिस दोनों ही आया था, और आज भी जजमेंट एंड जस्टिस दोनों आया है। आपके लिए न्याय आया है। अब आपके लिए न्याय आया है तो मतलब जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, गलत किया है, बुरा किया है, उन्हें पनिशमेंट मिलने का समय चल रहा है। वो पनिशमेंट भोग रहे हैं। देखिए कुछ कार्ड्स अगर रिपीटेडली आए ना तो समझ जाइए वो एक कांस्टेंट मैसेज है, एक फर्म मैसेज है गॉड की तरफ से मेरे लिसनर्स के लिए, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर जिनके साथ भी रेजोनेट करे,
तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जजमेंट का कार्ड सबसे पहला आया तो आपकी पुकार, न्याय के लिए आपने पुकार लगाई, वो पुकार सुन ली गई, निर्णय आ गया आपके पक्ष में और जस्टिस का कार्ड आ गया, तो आपको न्याय मिलेगा। अभी तक जो भी चीज़ें रुकी हुई थी ना, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लाइफ में तरक्की नहीं कर पा रहे थे, आप दबे हुए थे, डोमिनेटेड थे, आप हारे हुए थे। तो अब आपके सफलता के रास्ते खोले जाएंगे। अब आपको ऐसे रास्तों पे चलाया जाएगा जिन पे चल के आपको एक तरह से संतुष्टि, मानसिक संतुष्टि मिले, आपको एक सफलता मिले, आपके जीवन में सफलता आए, आपको संतुष्ट किया जाएगा। अभी तक जितना भी आप तरसे हैं ना, हर उस वस्तु के लिए जिसके लिए आप तरसे हैं आपको दी जाएगी, हर उस भावना के लिए जिसके लिए आप तरसे हैं आपको प्राप्त होगी, क्योंकि परमात्मा आपको संतुष्ट करना चाहते हैं अब। ठीक है, आप अपनी परीक्षा में पास हो चुके हैं बहुत अच्छे अंक से। ठीक है, परीक्षा का परिणाम आ चुका है और आप हुए हैं सफल। ठीक है, तो परमात्मा आपका टेस्ट ले रहे थे और आप हुए सफल। द डेविल, देखिए जस्टिस के बाद द डेविल, तो जस्टिस न्याय, मैंने भी कहा ना कि अगर आपके साथ न्याय हो रहा है मतलब कि आप जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, यानी कि ये डेविल का कार्ड कल भी आया था, मुझे याद आ रहा है कि कल भी डेविल का कार्ड आया था और जस्टिस भी आया था। तो डेविल का कार्ड और इस ऐसे ही लोगों को आपकी लाइफ से बाहर फेंकने के लिए न्याय आया है। अब आपको इनकी नकारात्मकता, ऐसे नकारात्मक लोगों की नकारात्मकता कभी टच भी नहीं कर पाएगी। और ये लोगों को इतना अच्छा सबक परमात्मा दे रहे हैं ना कि ये जो डेविल लोग हैं अपनी डेविलियत भूल जाएंगे ये नकारात्मक लोग अपनी नकारात्मकता भूल जाएंगे, इनको भी एकदम परम पावन कर देंगे, इनका हृदय परिवर्तन कर देंगे परमात्मा। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में इस तरह के लोग प्रेजेंट थे या प्रेजेंट हैं, और इसलिए आपको उनसे बचाने के लिए, अब आपको संरक्षण देने के लिए परमात्मा न्याय और न्याय आपके पक्ष में लेकर के आए हैं। आप न्याय आपके लिए लेके आए हैं, निर्णय आपके पक्ष में लाए हैं और न्याय आपके लिए आपके साथ हो रहा है, न्याय आपके साथ कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वंस, बिल्कुल द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वंस, नाइट ऑफ वंस, क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत मजबूत होने वाले हैं। बहुत, जितना भी कुछ लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की ना, जितना भी दबाने की कोशिश की है उन्होंने, जितना भी आपको आपको आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश की है, अब उतना ही तेजी से आप सफल होंगे, उतनी ही तेजी से आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे, मैं कहूँगी। तो जितना भी उन्होंने आपको पीछे खींचने की कोशिश की, जितना भी उन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोका और आपको दुख देके वो जितना खुश हुए, अब आप उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से आप प्रगति करेंगे, सफल होंगे। ये एक स्प्रिंग वाला काम किया, वो जितना उन्होंने आपको पीछे खींचा ना, झूला जितना उन्होंने पीछे वो खींच के ले गए, सोचा कि वो आपको पछाड़ रहे हैं, और उतनी ही तेजी से अपना वो आगे गए, मतलब आपको बहुत पीछे करके उन्होंने आपको छोड़ दिया, और आप उनकी कल्पना से भी बाहर, आप उतना आगे आप चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि परमात्मा अब आपको हाथ पकड़ के ऊपर उठा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। 9 ऑफ वंस, देखिए 5 ऑफ वंस के नीचे 9 ऑफ वंस, मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने कदम कदम पे आपके लिए संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न किया। मतलब कुछ भी आप कर ही नहीं पा रहे थे, जकड़े हुए थे, फंसे हुए थे, आप जो पाना चाहते थे आप पा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हर तरफ से घिरे थे, हर तरफ संघर्ष ही संघर्ष आपको दिख रहा था, हर तरह से मतलब संघर्ष की स्थिति आपको अपना मतलब एक तरह से मैं कहूँगी कि आप कह ही नहीं सकते थे अपने मन की बात, आप अपने मन के रास्ते पे चल ही नहीं सकते थे, इतने आप घिरे हुए थे, इतने फंसे हुए थे लोगों के बीच में। और 9 ऑफ वंस का कार्ड भी मुझे यही बताता है कि
ऐसे दबाव वाली स्थिति में जब आप एकदम मानसिक रूप से एकदम दबे हुए थे, डोमिनेटेड थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का आश्रय आपने लिया, सिर्फ परमात्मा पे आश्रित हुए आप, उसी का फल है कि आपके लिए जजमेंट आया है, आपके लिए जस्टिस आया है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 8 ऑफ वंस एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो लोग आपको जकड़े जकड़े हुए थे ना, जिन लोगों की वजह से आप प्रगति नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिन्होंने एक तरह से आपकी लाइफ को एक तरह से फंसा दिया था, आपके जीवन को एकदम आपके आपके जीवन में एकदम अवरोध ही अवरोध जिन्होंने उत्पन्न कर दिए थे, ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स, आपकी खुशियों में ऑब्स्टेकल, खुशी नहीं, आप खुशी नहीं पा सकते, सुख में आपके ऑब्स्टेकल, आप सुखी नहीं हो सकते, आर्थिक रूप से उन्नति नहीं कर सकते, आपके आर्थिक मार्ग में ऑब्स्टेकल, आर्थिक उन्नति के मार्ग में ऑब्स्टेकल, आपके करियर में ऑब्स्टेकल, आपके मतलब ओवरऑल जिन्होंने ऑब्स्टेकल ही ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में डाला। तो 8 ऑफ वंस का कार्ड, अब वो सब ऑब्स्टेकल, ये डेविल का नाश एकदम, क्योंकि जस्टिस, जजमेंट, ठीक है, ये सब एकदम डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो चुका है। तो ये नंबर 8 जहाँ पर ये स्ट्रगल की सिचुएशन में आप थे, वहीं पर नंबर 8 ऑफ वंस, सक्सेस की राह पे आप चल पड़े हैं। और सक्सेस की राह पे आप चल तो पड़े ही हैं, 8 ऑफ वंस का कार्ड कहता है कि सक्सेस आपकी लाइफ में एंट्री कर रही है, ठीक है, करना स्टार्ट हो चुकी है, सक्सेस की एंट्री आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन लोगों ने सोचा कि आपको बांध के रख लेंगे, आप ओवर थिंकिंग, एंजाइटी में पड़े रहे, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, आपकी सोच एकदम नेगेटिव लोगों के इर्द गिर्द घूम के एकदम फंसा दिया था आपको, ठीक है, तो अब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, परमात्मा स्वयं आए हैं आपको एकदम, आपको ऊंचाइयों पे ले जाने, आपको सफल बनाने, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।